अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान और आज हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 चैप्टर नंबर 1 की। याद रखिएगा ये एग्जाम्पल्स मोल की कैलकुलेशन, मैथ्स की कैलकुलेशन और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कैलकुलेशन से रिलेटेड है। आप गिवन मैथ से मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं या मोल से मैथ्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता हो तो आप आसानी से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर या किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की तादाद फाइंड करना चाहते हैं तो आपको मोल्स का पता होना चाहिए। मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का पता लगता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट हो सकते हैं। ये एग्जांपल्स आपका मोल से रिलेटेड जितने भी कैलकुलेटरी कॉन्सेप्ट्स हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर कर देंगी। तो चलते हैं हम इन एग्जांपल्स की तरफ। अब हम ना एग्जांपल नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। याद रखिएगा जब आप मोल्स कैलकुलेट करते हैं तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, मैथ्स और मोलर मैथ्स। अभी हमारे पास जो मोल्स का फार्मूला यूज़ होगा सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, देन हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। मोल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो सब्सटेंस गिवन है वो दोनों एलिमेंट है, सोडियम और सिलिकॉन, तो मास ऑफ एलिमेंट होगा ग्राम्स में, मास ऑफ सिलिकॉन एलिमेंट होगा ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय मोलर मास। नाउ मोलर मास कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एम, कैपिटल एम, और मास को स्मॉल एम से शो किया जा सकता है। समहाउ मैंने यहाँ ग्राम लिखना इसलिए मुनासिब समझा ताकि मैं आपको बता सकूं कि जब भी आपके पास मास गिवन होगा किलोग्राम में, सेंटीग्राम में, डेसीग्राम में या किसी भी ग्राम के अलावा यूनिट में, तो आपने मास हमेशा ग्राम में कन्वर्ट करके मोल्स कैलकुलेट करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये फर्स्ट पार्ट देखूं एग्जांपल नंबर 6 का, तो इसमें 0.1 ग्राम गिवन है। तो 0.1 ग्राम जो है ना, इसमें तो चले ठीक है कि हमारे पास गिवन मास जो है ग्राम्स में है, लेकिन पार्ट बी के अंदर हमारे पास गिवन मास किलोग्राम में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन मैं कैलकुलेट कर सकूंगा। समहाउ मैं पार्ट ए की तरफ चलता हूँ और इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास पार्ट ए कहता है कि आपके पास जो डाटा गिवन है उसमें जो मेरे पास एलिमेंट है दैट इज एक्चुअली सोडियम। सोडियम का मोलर मास कितना होता है, 23 ग्राम पर मोल, एंड द अदर डाटा इज गिवन 0.1 ग्राम। व्हाट इज दिस, दिस इज मास, और ये गिवन किस में है, ग्राम में। तो मुझे इसमें कोई फर्दर कन्वर्जन नहीं लगानी पड़ेगी, मेरे पास ऑलरेडी ये आंसर जो है ना ग्राम में गिवन है। नाउ व्हाट शुड बी द मोल्स, मोल्स इज इक्वल टू मास स्मॉल एम इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास कितना गिवन है मेरे पास, 0.1 ग्राम। मोलर मास कितना है ये मुझे, अगर फॉर एग्जांपल कोई रैंडम सा एलिमेंट आ जाता और आपको उसका मोलर मास नहीं पता होता तो आप उसका मोलर मास निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पीरियोडिक टेबल। फॉर एग्जांपल सोडियम का निकालने के लिए आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में जाएंगे, जो तीसरा एलिमेंट होगा ग्रुप 1 के अंदर, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, देन सोडियम, उधर मास लिखा होगा सोडियम का। आप वो ग्राम पर मोल में ले लें तो मोलर मास बन जाएगा, तो ये बन गया 23, और इससे जो मेरे पास आंसर आया वो आया 0.0043 मोल। अब मोल के यूनिट में ई नहीं आता, आपने ई नहीं लिखना, इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, यानी कि ना 10 की पावर में ये बन सकता है 4.3 10 पावर -3 मोल्स। ना आपने इसको जब आंसर लिखना है तो आपने उसको हाईलाइट ज़रूर करना है, ये एक स्टैंडर्ड वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी के अंदर मेरे पास जो डाटा गिवन है वो है 0.1 किलोग्राम सिलिकॉन का मास। पहली बात है मैं एलिमेंट लिख लेता हूँ, एलिमेंट कौन सा गिवन है, एलिमेंट मेरे पास गिवन है सिलिकॉन। ओके, सिलिकॉन का जो मास होता है वो 28.086 ग्राम पर मोल होता है। मुझे कैसे पता लगा, सिंपल बात है, पीरियोडिक टेबल में जाए, ग्रुप 4A या 14 का जो सेकंड एलिमेंट है आप उधर सिलिकॉन को पाएंगे और वहां से इसका मास देख सकते हैं, मोलर मास। अब मैं मास की बात कर रहा हूँ, मास जो है वो 0.1 किलोग्राम गिवन है, आपको इसे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0.1 को किलो यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ग्राम में आंसर आ जाएगा, एंड इट्स कम टू बी 100 ग्राम। तो 0.1 किलोग्राम को जब मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 100 ग्राम। अब मैं इसको ऐसा करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अब मेरे पास मैस ग्राम में है जी, बिल्कुल मैंने कन्वर्ट कर लिया है, कितना, 100 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस 28.086। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो मोल्स आते हैं ना वो आते हैं 3.56 मोल। अब मैंने अगेन ई नहीं लिखना क्योंकि मैं यूनिट नहीं लिख रहा। मोल्स को एन से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एन, यानी कि मोल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एन का सिंबल भी यूज होता है, तो एन इज इक्वल टू 3.56 मोल। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो डाटा को एक प्रॉपर ग्राम्स में, यानी कि मैथ्स को एक प्रॉपर ग्राम्स में जो डाटा में गिवन है ज़रूर कन्वर्ट करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 7 इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग। इसमें हमें मैथ्स कैलकुलेट करना है, मोल्स गिवन है। नाउ आपने तो अभी तक जो पढ़ा था लास्ट एग्जांपल में वो ये था कि मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस। अब मैस गिवन है मेरे पास ग्राम्स के अंदर, इसे मोलर मैस से डिवाइड करना है तो मोल्स आ जाएंगे। दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज कि आप समझ रहे थे अभी तक कि हमसे मोल्स ही कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इस फार्मूले से कोई थर्ड वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब मैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम जो कंपाउंड हमारे पास गिवन है MgSO4, ये एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड का जो मोलर मैस की जगह ना हमें लिखना होगा फार्मूला मैस, यानी कि इसमें जो मोल्स का फार्मूला होगा वो बनेगा मोल्स इज इक्वल टू मैस जो आयनिक कंपाउंड का गिवन है ग्राम्स के अंदर। अब आप कहेंगे सर यही तो कैलकुलेट करना है, तो ठीक है मैं इसे मैस इन ग्राम्स लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय, मैं पहले यहाँ लिखता था मोलर मैस, आयनिक कंपाउंड्स का फार्मूला मैस होता है, तो मैं यहाँ लिख लूंगा फार्मूला मैस ऑफ MgSO4, ठीक है, या जो भी होगी हमारे पास आयनिक सब्सटेंस। अभी तो MgSO4 है, लिहाजा मुझे MgSO4 की ही फार्मूला मैस लिखनी पड़ेगी। अब मुझे दो चीज़ें चाहिए, मोल्स चाहिए, फार्मूला मैस चाहिए, तो मैं मैस निकाल सकता हूँ। फार्मूला मैस निकालते हैं MgSO4 का, उसके लिए ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, ये बन गया MgSO4, यानी कि एक मैग्नीशियम, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन। अच्छा, एक मैग्नीशियम होता है 24, ओके, एक सल्फर होता है 32, एंड जो 4 × 16 हो गया। अब जो मेरे पास आंसर आया इसका वो टोटल आया 120, यानी कि MgSO4 का जो मेरे पास फार्मूला मैस आया वो आया 120 ग्राम पर मोल। तो ये वाली वैल्यू जो है ना मैं यूज़ करूँगा इन फार्मूला मैस ऑफ MgSO4। मैस गिवन नहीं है, मैं उसको खाली एम लिख लेता हूँ। फार्मूला मैस कितना है मेरे पास, 120 ग्राम पर मोल। और मोल्स कितने गिवन है ये देखें, ये क्वेश्चन में मोल्स गिवन है कितने हैं, 10 पावर -3, 10 पावर -3। अब याद रखिएगा यूनिट्स मैस के जो आएंगे वो ग्राम में आएंगे, क्योंकि हमने फार्मूला मैस ग्राम पर मोल लिया और ये मोल है। समहाउ मैस जो ग्राम में आपका आंसर आएगा 120 को अगर मैं 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो ये बनेगा 0.12 ग्राम्स। सो मेरे पास जो यूनिट आया वो आया 0.12 ग्राम, मैस वैल्यू आई ग्राम में। स्टूडेंट्स, ये यूनिट्स ग्राम में आएंगे, चाहे आप यहाँ पे लिख लें मोल और यहाँ पे लिख लें ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल जब जाके मल्टीप्लाई होगा मोल से, तो मोल मोल से कैंसिल हो गया, ग्राम में आपका आंसर आ गया। नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं आता। आपने इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, देन इसे सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
स्टूडेंट्स, ये अब एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हमसे काफ़ी ज़्यादा डिमांड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर्स की। तो हम इसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास वाटर जो है ना वो 10 ग्राम आइस की फॉर्म में है। ओके, ये हमारे पास जो मैथ गिवन है वो है 10 ग्राम ऑफ आइस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली। मुझे नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन सेपरेटली चाहिए और टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी चाहिए। कोवलेंट बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट है सैंपल में वो भी चाहिए। सबसे पहले हम जरा एनालाइज कर लेते हैं। वाटर का अगर एक मॉलिक्यूल हो तो उसका फार्मूला होता है H2O। एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम होता है। पहली बात तो ये है जो हमें समझ लेनी चाहिए। वाटर का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो बनेगा O, उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ना ये बता रहा है कि ऑक्सीजन ने 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ। कौन कौन से? एक ये कोवलेंट बॉन्ड है और एक ये कोवलेंट बॉन्ड है। ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि पहले तो आप ये बताएं कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम है, कितने ऑक्सीजन एटम है और कितने मेरे पास कोवलेंट बॉन्ड है। आपको याद हो मैंने आपको एक माइंड मैप या तरीकाकार बताया था। जब आपसे नंबर ऑफ एटम पूछे जाएं तो सबसे पहले आपने कैलकुलेट जो करना होता है वो कैलकुलेट करना होता है मोल्स। मोल से आपने कैलकुलेट करने होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम निकलते हैं। number of atoms. Now this is a fair way to do a numerical कि आप सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करें, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करें, फिर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करें। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मुझे मोल्स ऑफ माय सब्सटेंस पता होना चाहिए। मोल्स ऑफ योर सब्सटेंस से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आप नंबर ऑफ एटम भी निकाल सकते हैं। तो मोल्स हमारे कितने निकलते हैं ज़रा हम इस पे भी चलते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मोल्स को। सो लेट्स गो फॉर मोल्स, यानी कि n आप उसे n से रिप्रेजेंट कर लें या मोल्स लिख लें, इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस ग्राम में होना चाहिए, ग्राम में गिवन है 10 डिवाइडेड बाय 18। ये आंसर आया 0.56 मोल्स। ओके, अब मैं अगर यूनिट पे लिखूंगा तो मैं ES नहीं लिखूंगा, फिर मैं खाली MOL लिखूंगा। तो मैं प्रॉपर यूनिट्स में लिख लेता 0.56 मोल। ओके, अब मैंने कैलकुलेट करना है, ये स्टेप नंबर 1 हो गया, यानी कि मेरे मोल्स कैलकुलेट हो गए। अब मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करता हूँ। तो स्टेप नंबर 2 पे जाता हूँ। स्टेप नंबर 2 में होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको याद होगा एवोगैड्रोस नंबर में मैंने आपको फार्मूला बताया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला। मोल्स निकले हैं 0 पॉइंट, ये असल में वैल्यू आई थी 0.55555, तो मैंने उसे 0.56 कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करें 6.02 10⁻23 से, तो जो आपका आंसर आता है वो आता है 3.31 अप्रोक्सीमेटली 10⁻23। ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके? वाटर के। मीन्स हमारा जो पहला पार्ट था ना क्वेश्चन का कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने होंगे, तो वो निकला है। यहाँ मैं लिख देता हूँ वाटर मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए। नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी सी स्पेस जनरेट करते हैं हम। देखें, वाटर का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, एक ऑक्सीजन एटम होता है। तो अगर मेरे पास 3.31 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? देखिए, एक में 2 होता है, तो ये वाली अमाउंट 3.31 में कितने होंगे? डेफिनेटली
2 मल्टीप्लाई बाय 3.31 10⁻23 होंगे। अगर एक में एक वाटर मॉलिक्यूल होता है तो इतने में इतने ही होंगे 3.31 10⁻23। नाउ ये आ गए ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स और ये आ गए हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स इन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन कितने होंगे, ऑक्सीजन कितने होंगे, सिंपली मैंने फाइंड कर लिया यूजिंग इक्वेशन के एक में दो होते हैं तो हाइड्रोजन एटम्स, तो इतने मॉलिक्यूल्स में 2 मल्टीप्लाई बाय दिस होंगे। तो जो मेरे पास आंसर आया फॉर हाइड्रोजन वो आया 6.68 10⁻23। नाउ दिस इज एक्चुअली नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ऑक्सीजन के लिए वही आया 3.31 10⁻23। तो मैं इसे हाईलाइट कर लेता हूँ बॉक्स के अंदर। अब मैं इसे लिख भी लेता हूँ। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 10 ग्राम आइस is equal to 6.68 10⁻23। दूसरा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ आइस, ये अब मैंने वाटर मॉलिक्यूल 10 ग्राम ऑफ आइस में निकाले हुए थे ना, तो मैं यूं लिख लूं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 3.31 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या 10 ग्राम ऑफ आइस, जिसमें ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, बात एक ही है। मैंने सिर्फ क्वेश्चन को रिलेट करने के लिए ये वर्ड यूज कर रहा हूँ 10 ग्राम वाला 3.31 10⁻23। नाउ अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाल ली, अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। वो फोर्थ पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें ये है कि आप कैलकुलेट करें कि कितने बॉन्ड्स मौजूद होंगे। देखें, फोर्थ पार्ट को करने से पहले ज़रा मैं वाटर का स्ट्रक्चर दोबारा बना देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि हम जो करने जा रहे हैं प्रोसेस को, उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स मौजूद होंगे। ओके, अगर आप गौर करें तो एक मॉलिक्यूल के अंदर दो कोवलेंट बॉन्ड है, एक ये वाला एक ये वाला। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखे जाएं, कोवलेंट टोटल कोवलेंट बॉन्ड्स, तो बनते हैं 2। ओके, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, 2। अच्छा, मैं यहां कंपेयर कर लेता हूं वाटर कोवलेंट बॉन्ड्स, एक में कितने हैं, 2। तो 3.31 10⁻23 में कितने होंगे, डेफिनेटली 2 मल्टीप्लाई बाय 3.31 10⁻23। कितने बने, 6.68 10⁻23। क्या चीज बनी, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, किसमें 3.31 10⁻23 और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या 10 ग्राम ऑफ आइस में। सो ये दीज आर द टोटल कोवलेंट बॉन्ड्स। अब स्टूडेंट्स लास्ट हिस्सा कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे। आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए जो हाइड्रोजन की तादाद आई है और जो ऑक्सीजन की तादाद आई है, दोनों को हम जमा कर लें तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं, पार्ट 5 वाला इसका जो हिस्सा है उसको भी करते हैं। फिफ्थ पार्ट, टोटल नंबर ऑफ एटम्स शुड इक्वल टू हाइड्रोजन एटम्स जितने हैं मैंने कैलकुलेट किए प्लस ऑक्सीजन एटम्स जितने भी मैंने कैलकुलेट किए। अब हाइड्रोजन एटम कितने मैंने कैलकुलेट किए थे, 6.68 10⁻23। कैसे, कहां से मुझे पता लगा ये क्या वैल्यू आई है, अभी मैंने जो कैलकुलेट किया है उसमें जो वैल्यू आई थी हाइड्रोजन एटम्स की, ये 6.68 10⁻23।
और ऑक्सीजन कितने थे 3.31 10 पावर 23। तो मेरे पास जो टोटल आंसर आया नंबर ऑफ एटम्स का वो आया 9.99 10 पावर 23 टोटल नंबर ऑफ एटम्स। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये वैल्यू। अब स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है, जो हम आंसर सॉल्व करते हैं, निकालते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसको हम हाईलाइट करें, बॉक्स में इनपुट करें उसकी, या उसके इर्द गिर्द बॉक्स बना दें, बहुत ज़रूरी है। मैं इस क्वेश्चन को एक दफ़ा आपको इसके डिफरेंट स्टेप दोबारा दिखा देता हूं ताकि आप इसे सॉल्व कर सकें। देखें, आपके पास एग्जाम्पल 8, आपने कैलकुलेट करने थे कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 10 ग्राम ऑफ आइस में। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए मोल्स कैलकुलेट किए। जैसे ही आप मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो तो आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ एटम्स के ज़रिए आप निकाल सकते हैं कि हाइड्रोजन के कितने थे, ऑक्सीजन के कितने थे, देन उनको ऐड कर लें तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए। नाउ द लास्ट वन वाज हाउ मच कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, यानी कि बॉन्ड कितने प्रेजेंट है सैंपल के अंदर। वो एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 बॉन्ड्स होते हैं, तो डेफिनेटली 3.31 10 पावर 23 में कितने होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3.31 10 पावर 23। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी 3 एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 7 और एग्जांपल नंबर 6। स्टूडेंट्स ये 3 फार्मूलाज हैं। पहला फार्मूला, मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। जो मास आपके पास गिवन होगा वो आपने ग्राम्स में लेना है। अगर वो किलोग्राम में है, सेंटीग्राम में है या किसी और यूनिट में है, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स। मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से। फॉर एग्जांपल अमोनिया का या किसी भी सब्सटेंस का, वाटर का मोलर मास हमने कैलकुलेट किया तो मैंने उसका तरीका बताया आपको किस तरह कैलकुलेट हो सकता है। दूसरा फार्मूला, मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ये जो दूसरा फार्मूला ये असल में फार्मूला नंबर 1 की ही एक मॉडिफिकेशन है। आपके पास अगर मोल्स गिवन हो तो आप मोलर मास से मल्टीप्लाई करके जो मास ऑफ सब्सटेंस है ग्राम्स में वो निकाल सकते हैं। तीसरा फार्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। यानी कि अगर आपके पास मोल्स गिवन है तो आप उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, सिंपली आप उसे एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। एवोगैड्रोस नंबर की जो वैल्यू है वो होती है 6.02 10⁻23। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का पता होना चाहिए। आप सिंपली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लें। एक मॉलिक्यूल में अगर 2 एटम है या 3 एटम है, आप जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं उससे नंबर ऑफ एटम जो एक मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं 10 और उसमें कार्बन के एटम्स की क्वांटिटी फाइंड करनी है, तो एक मॉलिक्यूल जो होता है उसमें 6 कार्बन एटम होते हैं ग्लूकोज के, तो 10 में कितने होंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 10। सो स्टूडेंट्स ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा जो इस न्यूमेरिकल्स के अंदर मैंने आपको समझाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।